हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट स्टाइल से प्लीटेड शॉर्ट टॉप बनाना। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पर अस्तर के लिए मैंने ये सिल्क का जो अस्तर आता है वो लिया है, कॉटन का नहीं लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे जो हम प्रिंसेस कट से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 14 इंच लंबाई, तो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए 15 इंच पर लंबाई का निशान लगाया है और 7 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया है। तो यहाँ पर ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आर्म होल की लंबाई रखी है 7 इंच और इसे कुछ इस तरह से मिला देना है। तो अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो उसका हम चौथाई भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच जितना हम मार्जिन लेंगे। इसी तरह से 7 इंच है हमारी कमर, 1 इंच हम डाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये नाप ले लिया है, इसे इस तरह से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल का गोलाई का शेप आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को पूरा ड्रॉ करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की जो साइड है उसे फोल्डेड ही रखना है, ब्लाउज़ की तरह नहीं रखना है कि एक साइड फोल्डेड और दूसरी साइड ओपन। तो यहाँ पर भी मैंने फोल्डेड साइड पर बैक पार्ट को बिछा लिया है और फिर इस तरह से लंबाई का और आर्म होल का हम पहले निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ हम जो फ्रंट पार्ट है उसे सिंपल डाट वाला नहीं बना रहे, यहाँ हम प्रॉपर प्रिंसेस कट का शेप दे रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ऊपर से यहाँ पर जो हमारा डाट पॉइंट का निशान होता है 10.5 इंच वो लगाया है और साइड से हमें 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। फिर इस तरह से आर्म होल तक जाती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हम डाट बनाएंगे, तो जिसके लिए हम इसकी चौड़ाई 2 इंच रख रहे हैं और इस तरह से 2 इंच सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस तरह से कुछ प्रिंसेस का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लगाएंगे जो था 32 इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच दोनों साइड से जब हम इसे जॉइंट करेंगे तो जाएगा, इसलिए मैंने 9 इंच रखा है और 1.5 इंच हमारा जो मार्जिन था वो रखा है। और यहाँ पर नीचे भी आपको 7 इंच कुछ इस तरह से मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से 4 इंच को नापा है, फिर मैंने यहाँ से 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है और 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन था वो ले लिया है। अब इसे हम सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो शेप है इसे भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे घेर बनाने के लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर 14 इंच का हमारा ऊपर वाला पार्ट रहेगा और हमें तैयार लेंथ चाहिए 26 इंच और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करके हम दोनों साइड के लिए घेर को कट कर लेंगे। इसे हमें सिंपल सीधा ही रखना है क्योंकि हमें यहाँ पर प्लीट्स बनानी है इसके लिए। तो यहाँ अस्तर की जो हमारी सारी कटिंग थी वो हो चुकी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने
इस तरह से बिछा लिया है और हमें अस्तर से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह से मैंने नीचे घेर को भी कट कर लिया है और अस्तर जो हमारा थोड़ा ज़्यादा है उसे भी आपको इसके नाप के हिसाब से कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर इसे चारों साइड से स्टिच कर लिया है, यानी कि जॉइंट कर लिया है। तो अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स को रेडी कर लेना है। और यहाँ पर नेक बनाने के लिए मैंने ये कैनवास लिया है जिसकी मैं चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच और लंबाई रखनी हमें 6 इंच। तो यहाँ पर मुझे वी नेक का डिज़ाइन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लूँगी और बाहर की तरफ हमें 1 इंच जितना मार्जिन देते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का नेक डिज़ाइन। इसी तरह से बैक पार्ट का करना है। तो जिसकी लंबाई मैंने रखी है 3 इंच और चौड़ाई भी रखी है 3 इंच और सिंपली यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से गोल शेप हम दे देंगे। तो अब यहाँ पर आपको इसे कुछ इस तरह से कट कर लेना है और ऊपर की साइड से आपको पूरा कट नहीं करना है, इस तरह से कट करना है जिससे जब हम इसे कपड़े पर चिपकाएंगे तो इसका शेप खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने नेक डिज़ाइन को कपड़े पर चिपका दिया है, इसकी किनारी को भी फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसके मिडल में एक लाइन ड्रॉ की है और एक नेक डिज़ाइन के मिडल में लाइन ड्रॉ की है। और इससे हम सिंपली जो नेक डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर नेक डिज़ाइन को कुछ इस तरह से जॉइंट कर लेना है। बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है और अब यहाँ हम इस तरह से कट लगा देंगे और फिर इसे कुछ इस तरह से मोड़ते हुए हमें जो बुकरम वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है जिससे ये नेक डिज़ाइन अच्छे से निकल कर आएगा। और फिर इसे इस तरह से बाहर की साइड एक और सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट गला बन चुका है। तो अब हम साइड से भी इस पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो नीचे से इसे जॉइंट करना स्टार्ट करना है और यहाँ पर कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम आराम से हमें इसे परफेक्टली जॉइंट करना है और जॉइंट करते वक्त कहीं भी प्लिट्स ना बन जाए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोनों साइड पर हमें इसे जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो बैक पार्ट का गला है उसमें भी हमने जो पहले गला बनाया था सेम उसी तरह से बना देना है और यहाँ पर इस तरह से एक धार सिलाई लगा देनी है और फिर अब हम इसे शोल्डर से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से जॉइंट करने से आपके शोल्डर इनविजिबल तरीके से जॉइंट हो गए। तो यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से रखना है और फिर यहाँ से जॉइंट करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सेम उसी तरह से दूसरी वाली साइड पर भी हमें जो फ्रंट पार्ट है उसे अंदर रखना है और बुकरम को इसके ऊपर रखते हुए ऐसे इसे जॉइंट कर लेना है। और फिर यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कुछ इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसे सारा हमें कट कर लेना है। और फिर अब हम इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट हुआ है। तो अब यहाँ पर हम जो बाहर की साइड है वहाँ सिलाई लगा सकते हैं।
तो अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शोल्डर है वो बाहर की साइड हमारा एक साइड का निकला हुआ है। तो हमने जो पहले इसे ज़्यादा कट किया था इसकी वजह से ये इस तरह से हुआ है। तो हम इसे बीच में से ऐसे फोल्ड कर देंगे पहले, और फिर यहाँ पर हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। वैसे तो हमने जब फ्रंट पार्ट को कट किया था तो उसका हमारा ड्रॉ किया हुआ होगा ही, पर हम फिर से थोड़ा इसे एडजस्ट करते हुए ड्रॉ करके एक्स्ट्रा जो है उसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इसे साइड से भी देख लेना है कि कोई ऊपर या नीचे नहीं है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप इसे थोड़ा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्लीवलेस रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से उरे पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो इसे यहाँ पर इस तरह से खींचते हुए आपको पहले पूरे में पट्टी को लगा देना है। तो यहाँ पर पहले पट्टी को इस तरह से जॉइंट करने के बाद इसको मोड़ के इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा देंगे, और फिर इसे कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें अंदर की तरफ भी इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने घेर के लिए जो कपड़ा लिया था उसको मैंने मेन फैब्रिक को और अस्तर को नीचे से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर जो घेर है उसकी हम दोनों साइड की किनारी को हमें पहले इस तरह से स्टिच कर लेना है। यानी कि यहाँ पर हमें जो साइड की किनारी है उससे खुला नहीं रखना है, उसे हमें बंद कर देना है, क्योंकि हम जो ये टॉप बना रहे हैं वो पूरा गोल नहीं बना रहे हैं। जो हमारा घेर रहेगा वो साइड से ओपन रहेगा, इसके लिए इसके एजेस को हमें रो नहीं रखना है, इसे स्टिच कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हम इसे सीधी साइड टर्न करके इसके किनारे के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो अब यहाँ पर ऊपर से भी दोनों फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम प्लीट्स बनाए तो हमें आसानी रहे। तो अब यहाँ पर हम इसे सेंटर से फोल्ड करके एक सेंटर मार्क दे देंगे। सेम इसी तरह से ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें भी हम सेंटर कट लगा देंगे। अब दोनों को मिडल पर यहाँ पर पहले इस तरह से पिन लगा देनी है, और फिर हमें बाकी में प्लीट्स बना देने हैं। तो अब यहाँ पर आगे से आप थोड़ा सा छोड़ना चाहते हो तो छोड़ते हुए बाकी में हमें इवनली प्लीट्स बना देनी है। इसमें मैं आपको साइड में चेन कैसे लगाते हैं, इनविजिबल चेन, वो भी दिखाऊंगी। तो ये और इसके नीचे हमने अम्ब्रेला प्लाजो भी बनाया हुआ है, उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है। एक साइड हमें पूरे में स्टिच करना है और दूसरी साइड करीब 1.5 इंच जितना ही हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाला जो हमारा पार्ट रहता है वहाँ तक ही हम हमारा फिटिंग करेंगे, और बाकी का जो नीचे का है वो इस तरह से खुला रहेगा। और यहाँ पर दूसरी साइड हमें बस इतना ही 1.5 इंच जितना ही फिटिंग करना है, और इसके नीचे हम चेन लगाएंगे। तो यहाँ पर चेन हमारी सीधी साइड पर आएगी, तो इसके लिए हम
जो हमारा फिटिंग का निशान है वो हम इस तरह से लगा देंगे। सीधी लाइन हमें दोनों साइड ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने इनविजिबल चेन ली है और उसे थोड़ा सा पूरा ऐसे खोलते हुए उसके ऊपर प्रेस लगा दिया है। और अब यहाँ पर मैंने सिंगल फुटर भी लगा दिया है। और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी तरह से चेन को रखना है और फिर एकदम किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। आपको ध्यान से और एकदम नज़दीक सिलाई लगानी है। चेन के ऊपर सिलाई ना आए उस बात का भी ध्यान रखना है और दूर ना जाए उसका भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर दूसरी साइड भी मैं सेम उसी तरह से जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर चेन को रखते हुए सिलाई लगाती जाऊंगी। आपको चेन को इस तरह से पूरा खोलते जाना है। तो यहाँ पर चेन पूरी लग चुकी है। तो आप आगे वाली साइड देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आया है। बिल्कुल भी चेन हमारी बाहर की तरफ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से खोलकर और बंद कर चेन को दिखाती हूँ। इससे आपको ये टॉप पहनने में आसानी होगी। तो इस तरह से ये हमारी टॉप की वीडियो कंप्लीट होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। Thanks for watching.